हेलो स्टूडेंट, आज से स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का नया टॉपिक। तो रीजनिंग विद ट्रिक के अंतर्गत आज देखने वाले हैं मिसिंग नंबर, लुप्त पद ज्ञात करना। मतलब क्या होता है, देखिए कुछ इस प्रकार से आपके सामने चित्र दिया रहेगा, सिंबल दिया रहेगा, जिसमें देखिए ये आपका एक प्रकार का आव्यू है, ये 3/3 का है, ये 4/3 का है, और इस प्रकार से आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे वृत्त दिया गया है। इसमें आपका जैसे 3/3 का जो पहला फिगर है, इसमें देखिए इसमें कहीं पे एक जगह आपका ऐसे क्वेश्चन मार्क रहेगा, कहीं पे भी हो सकता है आपका 9 डिब्बा में से, और उसमें कुछ वैल्यू लिखा रहेगा, और एक जो आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा उसको आपको ढूंढना रहेगा। और वो जो नंबर आपका जो मिसिंग रहता है, जहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क रहता है, यहाँ पे भी हो सकता है क्वेश्चन मार्क यहाँ लिखा हो, यहाँ हो या यहाँ हो। वो जो क्वेश्चन मार्क रहता है, तो जो बाकी डिब्बों में जो नंबर रहेगा, उस नंबर में से ही आपको क्या करना रहेगा, इस नंबर को आपको ढूंढना रहेगा। चाहे आप गणित के जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस गुना भाग वर्ग क्यूब स्क्वायर रूट, इन सब का प्रयोग करके आपको क्या करना रहेगा, उस नंबर को आपको ढूंढना रहेगा। कुछ और भी सिंबल है, जैसे इस प्रकार से देखिए आपका स्टार बना रहेगा, इसमें से कहीं पे एक जगह पे आपको वैसा वैल्यू लिखा रहेगा, और एक जगह आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, और उसी को आपको क्या करना रहेगा, ढूंढना रहेगा। तो ये सब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। हाँ, ज़रूरी चीज़ क्या है कि आज की क्लास में मैं केवल एक टाइप का ही प्रश्न कराऊंगा, टाइप 1 हम लोग बात करेंगे, जो मैट्रिक्स आव्यू पर आधारित प्रश्न रहेगा। इस प्रकार से आपके सामने क्या रहेगा, आव्यू रहेगा, मैट्रिक्स रहेगा, जिसमें से आपको क्या ज्ञात करना रहेगा, वो मिसिंग नंबर को ढूंढना है, जो आपके लिए क्या रहेगा, अज्ञात रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, कुछ की पॉइंट है जो आप नोट करिए। जब भी आव्यू पर आधारित आपको प्रश्न दिखेगा, आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि ये हमारा क्या है, रो है, ये आपका कॉलम है। तो ऐसा मत सोचिए कि ये तो हमें भी पता है, ठीक है, ये आपका रो कॉलम है, जिसको हम लोग पंक्ति और कॉलम कहते हैं। तो आव्यू पर आधारित प्रश्न में ये मेरा ट्रिक नंबर पहला है कि इस प्रकार से जो प्रश्न रहेगा उसमें आपको कैसे आपको सोचना है। ट्रिक कह लीजिए या एक कह लीजिए, रूल्स कह लीजिए। तो रूल नंबर पहला क्या कहता है मेरा, कि आप रो और कॉलम को, जो पहला रो और कॉलम है, उसमें आप सबसे बड़ा वाला अंक को पहले फोकस करिए। तो देख लीजिए, आपको इस तरफ जब हम देखेंगे तो हमको पहले वाला जो हमारा रो है, इधर इधर मुझे सिर्फ 20 दिखा, इधर मुझे 51 मिल रहा है। तो हम यदि पहले रो और पहले कॉलम में फोकस करो तो सबसे बड़ा अंक हमारा क्या है, 51 है। तो ये हम सोच के चलते हैं कि ये जो हमारा कॉलम पर आधारित हमारा क्या है, लॉजिक यहाँ पे हम लगाने वाले हैं। मतलब ये जो 51 है वो ऊपर के जो 3 वैल्यू है, 6, 8 और 3, उससे बना हुआ है। जो आपका 65 है वो ऊपर के जो 3 वैल्यू है, 15, 4 और 5 से मिलके बना है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है हमारा, वो 20, 5 और 20 से मिलके ही बनने वाला है। अब आप जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको रो और कॉलम में देखना है, जो सबसे बड़ा वैल्यू मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी कॉलम में मिल गया तो मैं कॉलम पे रूल लगाऊंगा इस तरह से। यदि मुझे इस तरफ कहीं बड़ा वैल्यू मिल जाएगा तो फिर मैं इधर ऐसे आपको क्या करूँगा, लॉजिक लगाऊंगा। तो चलिए फोकस करते हैं कि भाई मैं 6, 8 और 3 से 51 कैसे ला सकता हूँ, और उसी प्रकार से 15, 4 और 5 का प्रयोग करके 65 कैसे ला सकता हूँ। उसके बाद मैं सेम लॉजिक इस पर मैं लगाने वाला हूँ। तो देखिए, यदि आपने नंबर सीरीज़ नहीं देखा है, क्योंकि नंबर सीरीज़ और के बाद जस्ट मिसिंग नंबर ही पढ़ाता हूँ मैं हमेशा। यदि आप नंबर सीरीज़ देखना चाहते हैं तो आई बटन के क्लिक पे मैं लिंक देता हूँ, वहाँ आप जाकर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़ करने वाला हूँ। तो देखिए, आप जो है 6, 8 और 3 में ये छोटे छोटे अंक है, और इनको प्रयोग करके आप 51 लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक में प्लस ऑपरेटर का ही प्रयोग करते हैं। यदि मैं 6, 8 और 3 को जोड़ता हूँ तो 8, 6, 14 और 3 17 आ रहा है, और 17 से मुझे 51 बनाना है। तो मेरे दिमाग में यही चलेगा कि मैं किसी प्रकार से क्या कर दूँ, 17 का 3 से यदि मैं गुणा कर दूँ तो मेरा 51 आ जाएगा। हो सकता है एक स्थिति ये हो, तो मैं क्या करूँगा, ये सही है कि नहीं इसको वेरीफाई करने के लिए एक मेरे पास क्या दिया गया यहाँ पे है, जो वैल्यू दिया गया उस पर मैं इस रूल को फॉलो करके देखता हूँ। तो मेरे पास अभी 15, और 15 में मैं 4 जोड़ता हूँ तो 19, और 19 और मैं यदि मैं 4 को जोड़ता हूँ तो 5 को जोड़ता हूँ तो मेरा हो जाता है 24, और 24 में मैं गुणा करता हूँ यदि 3 का, जैसे कि मैंने पहले वाले कॉलम में किया है, तो किसी भी स्थिति में मुझे 65 नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 24 दिया हमारा क्या होता है, वेरी गुड 72 होता है, ना कि 65 होता है। मतलब मैं वैल्यू को जोड़ के मल्टीप्लाई 3 करने वाला जो मैं लॉजिक सोच रहा था मेरा फेल हो गया, मतलब इस लॉजिक से नहीं बनेगा।
क्लियर है क्या? इस प्रकार से आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं फिर से सोचता हूँ कि भाई मैं 6, 8 और 3 को जोड़ने से तो नहीं ले पा रहा हूँ, तो मैं एक बार गुणा करके देखता हूँ। तो देखिए पहले मैं इन दोनों को करता हूँ, 8 छक्का 48। अब देखिए यहीं पे मैं 48 हो गया, अब 48 में मैं 3 का गुणा करूँगा तो भाई अवश्य से बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, 48 तो मुझे यहीं तक मिल गया। तो देखिए मुझे 51 ही चाहिए, मात्र 3 की कमी है। काम करता हूँ मैं इसको जोड़ देता हूँ, 8 6 का मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को जोड़ दिया, मतलब जो थर्ड वाला वैल्यू, तो 8 छक्का 48 और 3 51, मुझे 51 मिल गया। तो मैं क्या करूँगा, क्रॉस चेक करता हूँ सेकंड वाले कॉलम में। तो देखिए 15 गुना यदि मैं 4 करूँ तो 15 चौक 60, और इसमें यदि मैं 5 जोड़ दूँ तो ये हो गया मेरा लॉजिक एकदम सक्सेसफुल हो गया। कैसे? देखिए 8 छक्का 48 और 3 51 मुझे मिल गया, और 15 चौक 60 और 5 65 मुझे मिल गया। तो मैं सेम लॉजिक यहाँ पे लगाता हूँ, और यदि मेरा ऑप्शन मैच हो गया तो 100% मेरा लॉजिक सही हो गया। तो देखिए मेरे पास 20 है, तो यहाँ पे 20 में मल्टीप्लाई करिए 5 का, तो कितना हो जाएगा 100, और 100 में 20 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए ऑप्शन में भी 120 है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 120। और लॉजिक क्या मिला आप तो समझ गए होंगे, पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई और तीसरे वाले को आप जोड़ दीजिए। क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देख लीजिए क्वेश्चन मार्क मुझे यहाँ दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क को जरूरी नहीं है कहाँ पे है। मैंने जो पहला तरीका बताया कि पहले कॉलम और आपका रो और कॉलम में देखिए बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो बड़ा वैल्यू कौन सा है मेरा 36 है। मेरे पास दो वैल्यू दिया गया है 18 और 12, इनका प्रयोग करके मुझे 36 लाना है। 11 और 13 का प्रयोग करके मुझे 4 लेके आना है। अब आप यहीं पे सोचिए, मैं हो सकता है 11 और 12 को जोड़ूं तो किसी भी स्थिति में आगे कुछ और प्लस करके 36 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 18 12 तो 30 होगा। लेकिन देखिए 11 में अगर आप 13 को जोड़ेंगे तो किसी भी स्थिति में भाई 4 तो आएगा नहीं, आएगा क्या? नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, घटा के देखता हूँ। देखिए 18 में से जब आपका 12 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, आपका 6 बचेगा, और 6 से आपको क्या लाना है, 36 लेके आना है, ठीक है ना, 36 लेके आना है ना। उसी प्रकार से 11 में से जब आप 13 घटाओगे तब आपको देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, और 2 से मुझे 4 लाना है और 6 से 36 लाना है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको लॉजिक समझ में आ रहा हो। देखिए यहाँ पे 6 से 36 लाना है और 2 से 4 लाना है। देखिए अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हम माइनस क्यों नहीं लगाए, तो लगा सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए माइनस लगाओगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, -2 से 4 लेके आना है। अब यदि मैं इसके स्क्वायर करूँगा तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 ही आएगा। मतलब लॉजिक यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो भी वैल्यू आ रहा है वो 4 है। अब 100% वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, 19 - 16 करके देखिए कितना आ जाएगा आपका वैल्यू, 3 आएगा। और आप 3 में स्क्वायर करिए और 9 आना चाहिए। ऑप्शन में 9 है क्या? बिल्कुल है। देखिए थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, C9 है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो समझ गए क्या? तो देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन में कॉमन वही है कि बड़ा वैल्यू तो आप ढूंढ रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है, बट देखिए वैल्यू में जो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं वो अलग अलग है। पहले वाला में अलग था, दूसरे वाले में अलग है, सब में अलग अलग लॉजिक लग रहा है। आप सबको नोट करते चलिएगा, ठीक है क्या? देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। सब सेम वही हम लॉजिक देखेंगे कि बड़ा वैल्यू मुझे मिल जाता है, तो पहला तरीका वही है। देखिए इधर से 16 है और इधर 7 है, तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा मिल गया, 16 मिल गया। तो मेरे पास है अभी क्या है, 3 है, 4 है, 9 है। इन सब में कुछ भी ऑपरेशन करो बट मुझे 16 चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो मैं छोटा छोटा वैल्यू है तो मैं इनको जोड़ता हूँ, कहीं 16 आ जाए तो काम मेरा बन जाए। तो देख लीजिए 9 4 3 7, और 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। तो एक आध और वैल्यू को चेक करके देख लो, क्या पता आपका यही लॉजिक हो जाए। तो देखिए 5 6 और आपका 25 को जोड़िए, ये भी देखिए 36 एकदम लॉजिक सही जा रहा है। तो देख लीजिए 7 + 8 मतलब 8 7 15 हो गया, और 15 में क्या जोड़ें कि आपका 64 हो जाए। तो 64 में से आप 15 को घटाइए तो आपका आंसर क्या जाएगा, वेरी गुड भाई। 64 में से आप क्या करोगे, आप इन दोनों को जोड़िए और आप इसको क्या कर दीजिए मेरे भाई, पक्षांतर कर दीजिए इस तरफ। तो 64 में से जब 15 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 49, मतलब 49। क्लियर है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका 49। नॉर्मल क्या ऑपरेशन लगाया हमने, अब हमको तो कॉलम, हमको तो रो में चाहिए बड़ा वैल्यू, ये देखिए ये यही वाला हमको चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, जितने भी वैल्यू हैं उनको आपस में ऐसे जोड़ दिया। क्लियर है क्या? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ मिलेगा। पहला कि आपको तो वही फार्मूला है कि आप बड़ा वैल्यू ढूंढ रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन क्या होता है जब इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में देखिए ऐसा कोष्टक दिया गया, मतलब कुछ एक्स्ट्रा हिंट दे रहा है, मतलब वो इस बात का प्रतीक है कि आपका जो लॉजिक है वो यहीं पे आके लगने वाला है, मतलब आपको 21 लेके आने वाला है इन दोनों का प्रयोग करके। दूसरा, यदि आप वहाँ पे इस ब्रैकेट से अगर आप हिंट नहीं पहुँच पा रहे तो भाई किसी भी क्वेश्चन में देखिए कभी भी ऐसा आपको एक्स्ट्रा ब्रैकेट दिखता है क्या, नहीं दिखता है। और एक चीज़ देखिए, आप यदि ऐसे सोचें कि भाई मेरा देखिए इधर और मैं इधर ऐसे देखूं, तो देखिए भाई पहला ही वैल्यू आपका क्या हो रहा है, बड़ा दिख रहा है। अब इस स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा कॉलम में लॉजिक लगाना है कि रो में लॉजिक लगाना है ना? तो उस हिसाब से भी आपका क्या हो रहा है,
कि आपका जो है बीच वाले वैल्यू जो सेंटर वैल्यू 29 उसको लेके आना है। कैसे कैसे लेके आना है, तो 268 और 210 को यूज़ करके आपको क्या लाना है, बीच वाला मिडिल वाला वैल्यू लेके आना है। तो देखिए ये वैल्यू काफ़ी बड़ा है, ये भी काफ़ी बड़ा है, जबकि जो आंसर आने वाला है वो क्या आपका काफ़ी छोटा दिख रहा है। तो मैं प्लस वाला ऑपरेटर नहीं लगाऊंगा, मैं क्या करूँगा, माइनस वाला ऑपरेटर लगाऊंगा। तो चलिए माइनस करके देखते हैं। तो देख लीजिए आपका कितना आ जाएगा, 58 आ रहा है। आंसर चाहिए आपको 29 और आ रहा है कितना आपका 58। तो देखिए दोनों में क्या लॉजिक है, तो भैया इसका आधा है ये 58 को 2 से आप भाग देते हैं तो आपका क्या आ जाता है, 29 आता है। मतलब ये जो भी वैल्यू है घटाने के बाद उसका आधा है। तो सेम ऑपरेशन यहाँ पे लगाइए, 218 में से 166 को घटा के देखिए, 218 में से 166 को आप घटाइए, कितना आ जाएगा आपका, वेरी गुड भाई 52 आएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 52, और 52 को आप क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। तो 52 का आधा क्या होता है आपका 26 होता है, 2 दूना 4 और 2 छक्का 12। और ऑप्शन में भी देखिए थर्ड ऑप्शन आपका सी 26 है। तो इस प्रकार से हमारा लॉजिक क्या आ गया आपका, कि भैया आप दो बड़े वैल्यू को घटाइए और जो आंसर आ रहा है उसको 2 से भाग दे दीजिए। क्लियर है क्या? चलिए तो देखिए क्या है यहाँ पे, मैंने सिर्फ आपको नोट करने के लिए कहा था कि आव्यू वाले क्वेश्चन में आपको ऐसे रो और कॉलम में चेक करना। देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जितने भी आप उसके अंदर आप जो लॉजिक लगा रहे हो वो क्वेश्चन के आवश्यकता अनुसार वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि आव्यू वाले क्वेश्चन में जो कॉमन है वो क्या है, कि बड़े वैल्यू को ढूंढना। वो भी जरूरी नहीं है कि यही एक तरीका है ना, मैं आपको और भी तरीका बताऊंगी। अभी तक हमारा ट्रिक 1 चल रहा है जिसमें हम रो और कॉलम में बड़ी वैल्यू को ढूंढ के बना रहे हैं। आगे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ से देखिएगा आप ट्रिक नंबर दूसरा नोट कर लेंगे आप, देखिए कैसे। लेकिन पहले मुझे तो ट्रिक नंबर 2 भी फिलहाल नहीं पता, मान के चलिए। तो मुझे क्या दिखेगा, इधर देखिए 24, इधर आपका 16 है। तो बड़ा वैल्यू किसको मानूंगा, मैं 24 मानूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी स्थिति में मुझे 13 और 9 का प्रयोग करके मुझे 24 मिल जाए, तो बात मेरी बन जाए। ठीक है क्या? तो देखिए भाई 13 और 9 को हम घटाएंगे तब तो 24 नहीं आएगा। एक बार हम जोड़ के देखते हैं। तो 13 और 9 को आप यदि जोड़ते हैं तो कितना जाएगा आपका 22 आ जाएगा। और मुझे 24 चाहिए, तो मैं मान के चलता हूँ, चलो दोनों के जोड़ को 2 को जोड़ दो, और ठीक है दोनों को ऐड करो और उसमें 2 एक्स्ट्रा और जोड़ दो। उस प्रकार से हम देखें 16 और 20 को तो किसी भी स्थिति में 10 नहीं आएगा। मतलब उस स्थिति में आप क्या करेंगे, हम इसको घटा के देखें। तो आप यदि घटाते हो भाई 20 में से 16 को, तो आपका 4 आ रहा है, और यहाँ पे देखिए 10 आ रहा है। तो आप यदि कहें कि भाई मैं 4 दूनी 8 धन 2 कर लूँ, तो सेम यही फार्मूला सब में लगाना पड़ेगा कि जो भी वैल्यू मिलेगा घटाने के बाद उसको 2 गुना करके 2 जोड़ो। तो ये देखिए अगर मैं 13 में से 4 को घटाऊँ, ठीक है, तो 13 में से यदि 13 में से 9 को घटाऊँ तो कितना जाएगा, 9 4 13 होता है, तो ये देखो 4 आएगा। और फिर से यदि मैं 4 का 2 गुना करूँगा तो 4 दूना 8 और धन 10, धन 2 करूँगा तो 10 ही आएगा। मतलब लॉजिक फेल हो रहा है। तो देखिए आप शुरू में तो 1-2 स्टेप आपको करके देखना ही पड़ेगा। कौन सा वाला, कि बड़ा वैल्यू ढूंढे, बड़ा वैल्यू ढूंढे और बड़े वैल्यू को किसी प्रकार से 2 छोटे वैल्यू से लाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपको जैसे ही दिखेगा कि भाई कि प्लस और माइनस में नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक की ओर बढ़ना है। तो यहाँ पे आपका है रूल नंबर 2। ठीक है क्या? रूल नंबर 1 तो आप लोगों ने देख लिया क्या, कि बड़ा वैल्यू देखे जोड़ घटा के देख लिए। अब रूल नंबर 1 यदि मेरा सक्सेस नहीं हो रहा है, तब मैं बढ़ूंगा रूल नंबर 2 की ओर। तो रूल नंबर 2 को आप स्टार बना के लिख लीजिए कि आप जैसे ही ये सब नहीं मिल रहा है, तब आप क्या करना है, एक बार आप रो को ऐड करके देखिए। तो रो को ऐड करके देखिए, तो देखिए 13 + 9 + 24 करके देखिए। तो 13, 9 और 24 इसको जोड़ेंगे आप, तो आ जाएगा आपका कितना, 46 आ जाएगा। ठीक है क्या? उसी प्रकार से यदि आप 16 और 20 और 10 को जोड़ते हैं तो देख लीजिए आपका क्या आ रहा है, आपका आंसर इसमें देखिए 20, 10, 30, देखिए ये भी 46 आ रहा है। तो मुझे कैसे भी करके 11 + 6 + क्वेश्चन मार्क को मुझे क्या करना है, 46 लेके आना है। क्लियर है क्या? यही करना पड़ेगा। अब आप देखिए 11 और 6 को देखिए कितना आ जाएगा आपका, 11 6 पर क्या आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। और जब आप यहाँ पे 17 घटाएंगे तो देखिए क्या आ रहा है आपका 39 आना चाहिए। तो आंसर में 39 है क्या? तो देख लीजिए आंसर में 39 नहीं है। और आंसर में 39 नहीं है मतलब वो इस बात का प्रतीक है कि ये वाला जो आपका लॉजिक है कि कॉलम में जितने भी वैल्यू हैं उनको जोड़ो और सबका वैल्यू क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। नोट कर रहे हैं क्या आप? क्या रूल है हमारा, कि आप क्या करिए, समस्त कॉलम में जितने भी वैल्यू हैं, जैसे 13, 9, 24, 16, 20, 10, ऐसे, तो कॉलम में जितने भी आपका रो में जितने भी वैल्यू उनको जोड़िए और सब में इक्वल आना चाहिए। तो देख लीजिए पहला कॉलम में हमारा कितना आ गया, 46 आ गया। थर्ड वाले में मेरा 46 आ गया, बट मिडिल वाले में 46 नहीं आ रहा है। मतलब 46 लाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 39 चाहिए। और यहाँ पे ऑप्शन में 39 नहीं है, मतलब मेरा ये लॉजिक फेल हो गया। तो देखिए जो रूल नंबर दूसरा है उसमें पहला ए करके लिख लीजिए कि समस्त कॉलम का एड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब देखिए इसी में पार्ट बी करके लिखिएगा, रूल नंबर दूसरा का ही दूसरा क्या करेंगे आप, अब आपको क्या करना है, रो को जोड़ना है, सॉरी कॉलम को जोड़ना है। कॉलम को जोड़िए, 13 + 11 और +16, तो कितना आ जाएगा भाई मेरे, वेरी गुड, ये हो जाएगा आपका 40।
उसी प्रकार से आप देख लीजिए 24, 6 और 10 को जोड़िए, ये भी क्या आ जाएगा आपका 40 आ रहा है। ठीक है, तो मुझे मिडिल में क्या चाहिए, तो 9 + 20 जोड़ दीजिए, तो 20 और 9 क्या हो जाएगा भाई मेरा 29 हो जाएगा। और 29 में क्या जोड़ूं कि मेरा 40 आ जाए, तो मुझे 11 जोड़ने से ये मेरा 40 आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क्स के जगह में यदि आपको मुझे 11 मुझे आप दे दो तो मेरा क्या हो जाएगा, सबका योग क्या हो जाएगा 40, 40 और 40 मिल जाएगा मुझे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। रूल नंबर दूसरा का 2 नियम है। पहला कि आप समस्त कॉलम को जोड़िए, उनका योग इक्वल होना चाहिए, या आपका रो बराबर नहीं हो रहा तो आप कॉलम को जोड़िए, दोनों में से कोई एक आपका जो है सेटिस्फाई करेगा। रूल नंबर 2 क्लियर हो गया क्या। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू मुझे दिख रहा है 175। ठीक है, मुझे तो वही रूल पता है, तो मैं सबसे पहले उसी पे फोकस करूंगा। तो 175 क्या कह रहा है, देखिए आपको 175 कैसे मिलेगा। तो मुझे इन दोनों का प्रयोग करके मैं 175 लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप हड़बड़ी में एकदम फटाफट हो सकता है भाई, देखिए कि आप इन दोनों को जोड़े या घटाए तो वैल्यू आ सकता है नहीं। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है भाई, इन दोनों का जोड़ने से 175 तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो 126 है और 85 है, तो मान के चलिए 200 प्लस आ जाएगा, जोड़ोगे तो आएगा नहीं आएगा। एग्जैक्ट को छोड़ो ना जी, आ तो रहा है ना। उसी प्रकार से आप किसी भी स्थिति में 5 और 6 को जोड़ लो, आपका 7 तो आएगा ही नहीं भाई, है नहीं। तो आप मान के चलिए कि आपको ये योग वाला फार्मूला तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। ठीक है, बात यदि घटाने की करें तो 6 में से 5 को आप यदि घटाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और एक अगर 7 लाना है तो मुझे किसी भी स्थिति में 7 का गुणा करने से ही मुझे 7 मिलेगा। क्लियर है क्या। और वैसे ही आप यदि 126 में से आप 85 घटाते हैं भाई, तो 175 तो आएगा नहीं यार, है नहीं। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता चल ही रहा होगा कि देखो जोड़ने से 11 आ रहा है, जबकि इधर मुझे 7 चाहिए, घटाने से मुझे 1 मिल रहा है। और यदि 6 × 5 = 30 करूँगा तब भाई वैल्यू कुछ और आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया बात कि ये भैया ये बड़ा वैल्यू को ऐसे लाने वाला लॉजिक नहीं चल रहा है। ये चल रहा है कि किन्हीं भी दो वैल्यू को लेके आपको क्या करना है, तीसरे वैल्यू को बनाने वाला चल रहा है। तो यहाँ पर नोट करिएगा, तीसरा तरीका है किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने का, जब इस प्रकार के जो हम रूल जो हमको पढ़े हैं उस रूल में यदि वो फिट नहीं बैठ पा रहा है तो और कैसे ला सकते हैं। तो देखिए एक तीसरा रूल हमारा है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू रहती है ना, तो यदि आपको कॉलम में फिट नहीं बैठ रहा है तब आप उसको क्या करिए, आप रो में फोकस करिए कि 85 किसी भी स्थिति में आपका 20 और 5 से आ सकता है क्या, या इधर जो 126 है वो 24 और 6 से आ सकता है क्या। और यदि ये अगर ये लॉजिक नहीं फिट बैठ रहा है तो ऑब्वियस आप इस लॉजिक में बैठेगा। रूल नंबर 3 समझिए क्या, जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है वो यदि कॉलम पर फिट नहीं बैठ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको रो में फिट बैठाना है। तो अब मुझे क्या करना है, रूल नंबर 3 के हिसाब से मुझे 20 और 5 की मदद से कैसे भी करके 85 लेके आना है। तो देखिए 20 और 5 यदि आप गुणा करते हैं तो 20 × 5 = 100 होता है। मुझे 85 चाहिए, तो मैं काम करता हूँ दोनों को गुणा कर दिया और उसमें से घटा देता हूँ, दोनों का को घटा के देखो मुझे 15 कम करने से मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रूल कैसे मिलेगा मुझे, मैं एक बार दोनों को गुणा कर देता हूँ और एक बार मैं दोनों को ऐसे घटा देता हूँ और मुझे आंसर मिलेगा। देखिए 20 × 5 = 100, और यदि मैं इन दोनों को आपस में घटा दूँ तो मुझे 15 मिलेगा, और 100 में से 15 जाएगा तो मुझे 85 मिल जाएगा। क्लियर है क्या। अब ये देखिए ऐसा नहीं है भाई कि मुझे भी सब आंसर मतलब रटा रुटाया नहीं रहता है। मैं भी जब वैल्यू को देखता हूँ तब मैं सोचना शुरू करता हूँ, ठीक है क्या। तो सेम लॉजिक को वहाँ पे भी फिट करके देखते हैं। ये मुझे 24 को 6 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आपको तो 25 का पढ़ा आता है ना, 25 × 6 = 125 होता है, लेकिन इसमें क्या है थोड़ा सा कम है ना। तो देखिए 24 6 आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, 24 में से 6 को आपको घटाना रहेगा। तो इधर आपका तो 18 आ जाएगा, और 24 6 होता है आपका 144 होता है। अब 144 में से आप 18 घटाइए, देख लीजिए आपका 126 आ जाएगा। मतलब हम एकदम सही लॉजिक से जा रहे हैं। क्लियर है क्या, दोनों का गुणा करके दोनों को घटा के घटा रहे हैं। क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों का आपस में गुणा कर रहे हैं। देखो 24 × 6 और माइनस क्या कर दिए, हम दोनों का आपस में घटा दिए। तो तीसरा वाला लॉजिक कैसे रहेगा, अब मुझे यहाँ पे तो वैल्यू व्यंजक के रूप में है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ भी XYZ या A मान लेता हूँ। A गुना कर लो भाई 7 का, और उसके बाद माइनस कर लो 7 - A कर लो, या A - 7 कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मुझे इस तरफ क्या चाहिए, 175 चाहिए, ये चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7A हो जाएगा -7, और जब ये माइनस माइनस अंदर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा आपका +A हो जाएगा, और इधर आपका क्या आ जाएगा 175। अब देखिए मैं इस माइनस को क्या कर देता हूँ, ओ क्या कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ गड़बड़ क्या है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया भाई। मैंने 7 - A लिखा है, जबकि मेरा क्या है बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटाना है ना। तो मेरा क्या हो जाएगा भाई, मेरा ये A - 7 हो जाएगा, ये है ना। देखो लॉजिक यही था ना, 20 में से 5 घटा 24 में से 6, तो यहाँ पे A में से घटाना पड़ेगा भाई, क्योंकि उसके कारण पूरा पूरा आपका वैल्यू ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 7A - A,
और ये हो जाएगा आपका भाई मेरे +7 माइनस का गुणा करेंगे तो, और इधर आ जाएगा 175। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना रहेगा, दो चीज़ें हो रही है। देखिए ये हमारा घटेगा तो 6a बचेगा, और इस तरफ देखिए जब 7 इधर घटाओगे तो 175 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 168 बचेगा। अब 6 का पहाड़ा पढ़ने तो आता ही है, 6 दूना 12 और 6 अट्ठे 48। ठीक है क्या, तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या जाएगा 28 आ जाएगा। 6 का पहाड़ा पढ़ लोगे ना, 6 दूनी 12 और 6 अट्ठे 48, तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 28। ये रूल नंबर 3 था, आप इसको नोट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इधर आपको अलग अलग रूल आपको दिखते जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से उसको लिख दिया है, आप चाहे तो इसको देख के यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4x4 का आपका बना हुआ है। सबसे बड़ा अंक मुझे यहाँ पे देखिए 45 दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले फोकस करूँगा कि कैसे भी करके मुझे 45 यदि मिल जाता है 4, 5 और 6 से तो ठीक है, क्योंकि देख लीजिए कॉलम में कोई भी बड़ा अंक तो है नहीं। तो मैं क्या करूँगा कि कैसे भी करके भाई मुझे 4, 5 और 6 से 45 मिल जाता है क्या। तो देखिए पहले मैं जोड़ता हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा 5, 4, 9 और आपका 6, 4, 10, 5, 15 आ रहा है। और 15 से 45 बनाने का तरीका है कि आप उसमें 3 गुना कर दो, तभी तो 15 या 45 होगा। उस दृष्टिकोण से 5, 6, 11 और 11 और 9 20, और देख लीजिए भाई 20 से आपको 92 बनाना है, तो 20 के पहाड़े में कभी 92 नहीं आता है। मतलब जोड़ के किसी भी अन्य मतलब वैल्यू से गुणा करने से आपका लॉजिक जो है वो फेल हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। तो मैं फिर से फोकस करूँगा कि मैं और क्या कर सकता हूँ। तो देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार देखिए गुणा करके हम देखते हैं। तो देख लो भाई, अगर हम इन दोनों में से किसी का भी गुणा करें, देखिए 6 पंचे 30 करते हैं, सबसे बड़ा वैल्यू तो 6 पंचे 30 आएगा। अब आप बोलेंगे 6 पंचे 30 ही क्यों, तो भाई देखो 5 चौक 20 और 6 को जोड़ोगे तो 26 हो जाएगा। सब का गुणा करोगे भाई तो 20 छक्के 120 हो जाएगा, गड़बड़ है ना। 4 गुना 5 गुना 6 करो ना जी, 5 चौक 20 छक्के 120 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब ऐसे करें कि 5 चौक 20 करें और 6 जोड़े तो 26 होता है। 5 और 6 का गुणा करो तो 5 छक्का 30 में 4 जोड़ोगे तो 34 हो रहा है, जबकि 45 ही है। सबसे दो बड़ा अंक तो यही है ना, 5 छक्के 30, ये भी नहीं हो रहा है। तो जब प्लस से नहीं हो रहा है और जब गुणा से नहीं हो रहा है, तब मैं क्या करता हूँ, वर्ग पर फोकस करता हूँ। वर्ग पे फोकस करें तो वर्ग पे देखिए 4 चौका 16, अब 5 पंचा 25 और 6 छक्का आपका 36 हो रहा है। तो देखिए यदि आप सबको जोड़ोगे तो आंसर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। देख लो ना भाई, सबको जोड़ोगे तो नहीं आ जाएगा आंसर ज़्यादा जी। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ के देखो आप, 16 और 25 को, तो 16 और 25 का आपका कितना आंसर आ रहा है आपका, तो 16 और इसको हम अगर जोड़ते हैं तो आपका क्या आ रहा है 41 आ रहा है नहीं। 16 25 को जोड़ेंगे तो 41 आ रहा है ना जी। अब 41 को अगर मान लो होता है, हम इसको वर्ग नहीं करते, इसको हम 6 ही रखते हैं, तो उस स्थिति में देखिए 41 में 6 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 47 आ रहा है, और घटाएंगे तब तो का वैल्यू और भी कम हो रहा है। तो इसमें भी लॉजिक नहीं बैठ रहा है। तो हम क्या करते हैं, 16 और 25 को ना जोड़ के हम क्या करते हैं, किसी दूसरे पे हम जोड़ के देखते हैं। तो 16 और 25 को नहीं जोड़ के हम क्या करते हैं, इस बार 25 और 36 को जोड़ के देखते हैं। समझ रहे हैं क्या, पहले हमने इन दोनों को जोड़ के देखा, 41 आंसर आ रहा है, नहीं फिट बैठ रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को जोड़ के देखता हूँ, तो 25 और 36 को जोड़ के देखिए तो आपका कितना आ जाए भाई मेरा 61 आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए 61 है तो 16 को घटाओ तभी ठीक है भाई, क्योंकि हमको तो कम चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से 16 घटा के देखता हूँ, क्या पता लॉजिक फिट बैठ जाए। तो देख लीजिए आंसर क्या आ गया 45 आ गया। तो इस प्रकार से देखिए पहला का तो आंसर आ गया, लेकिन यहीं पे इतना हमको खुश नहीं होना भाई। हम क्या करते हैं, एक और चेक करते हैं, कम से कम एक और चेक करो, 2 चेक करो, 3 चेक करने का सकता नहीं। यदि 2 में फिट बैठ गया तो तीसरा में भी बैठेगा ही बैठेगा, मान के चलो। तो देख लीजिए, अब आप बताइए कि इसको चेक करना है किसको चेक करना है, आप जिसको भी बोलो मैं चेक कर देता हूँ। तो चलिए एक काम करते हैं, दोनों को चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए इसके लिए फोकस करके देखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 5, हमने देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया, आपने थोड़ा सा भी रियलाइज़ किया होगा, समझ में आया होगा। हमने जो इन तीनों में से हमने क्या किया, जो 2 बड़े हैं या जो 2 बाद के हैं उस पर हमने वर्ग किया है और पहले वाले को वर्ग को घटाया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 9 या 81 और 6 छक्का 36 को जोड़ते हैं, और 5 पंचा 25 को हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। क्लियर है क्या। तो भाई हम जोड़ के ना घटाते हैं, हम यहीं पे घटाइए। 36 में से जब 15 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा भाई 11 बचेगा, और 81 में जोड़ 11 को जोड़िए आपका क्या आ जाएगा 92 आ जाएगा। तो देख लीजिए हमारा लॉजिक बिल्कुल फिट बैठ गया। क्या लॉजिक है भाई, तो चलिए मैं बता देता हूँ कि जो 2 बड़े वैल्यू हैं उनका आप वर्ग करो, और जो तीसरा जो छोटा वैल्यू है उसको वर्ग को घटाओ। तो देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे, प्लस 6 का वर्ग करेंगे, और माइनस करेंगे 1 का वर्ग। तो देखो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और ये देखो 6 छक्का 36 हो जाएगा, और हमको एक हम आखिरी में घटा देंगे क्योंकि एक का तो एक ही आएगा। इन दोनों को जोड़िए, कितना जाएगा आपका 9 6 15 की 5, और इधर हो जाएगा 85, और 85 में से जब एक जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा भाई मेरा 84। मतलब देख लीजिए हमने तीनों के लिए चेक कर लिया, हमारा वैल्यू बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, आपको एग्जाम में क्या करना है, किसी भी 2 को चेक करना है, तीसरे वाले को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमको इस बार आंसर क्या मिलेगा, 6 छक्का 36 और 4 चौका 16 को जोड़ना है,
और 2 दूनी 4 आपको क्या करना है, घटाना है। तो आप चाहो तो जोड़ के घटाओ या घटा के जोड़ लो। तो 36 में जब 16 को जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई मेरे, 52 आ जाएगा। अब 52 में से जब आप 4 को घटाओगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, 48। हमारा सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्लियर है क्या? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू क्या मिल रहा है, मुझे 10 मिल रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि किसी भी स्थिति में मुझे 4 और 6 से मुझे 10 मिल जाए, है ना। तो देखो भाई यहाँ से मुझे डायरेक्ट दिख रहा है 6 4 10 हो सकता है। तो मैंने 2 और 1 को कहा, अरे वाह 2 और 1 3 भी हो रहा है। तो उस स्थिति में 8 5 13 होना चाहिए, लेकिन देखिए ऑप्शन में 13 है क्या, नहीं। अरे भाई इतना लंबा क्वेश्चन थोड़ी दे देगा जी, है नहीं, ये नहीं हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, कुछ और सोचता हूँ कि 6 और 4 से और कैसे हमारा जो है 10 लाया जा सकता है। 4 और 6 से हमने देखा जोड़ के तो नहीं आ सकता, हम जोड़ने वाला तो ठीक, लॉजिक तो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो, आप ये तरीका सही नहीं है, डायरेक्ट मत जोड़ो, कुछ और करो बोल रहा है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे कहें घटा के देखते हैं तो हमारा -2 आएगा। उस स्थिति में -2 को हमारा किसी काम का नहीं है, तभी हमारा 10 आ सकता है जब हम -5 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हर प्रश्न में माइनस से गुणा करना पड़ेगा, उस स्थिति में गड़बड़ हो जाएगा। मतलब मेरा घटाने वाला भी लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा है। तो मैं कुछ और सोचता हूँ, और क्या कर सकते हैं, कि हम और क्या सोच सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, वर्ग करके घटाने की कोशिश करें क्या। देखिए हम क्या करते हैं भाई, हमने डायरेक्ट घटा के देखिए, 4 चौक 16 और 16 में से 6 गया, ये भी ठीक है, 10 आ रहा है। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 में से 1 गया, कितना जाएगा आपका 3, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 पंचा 25 और 25 में से जब 8 को घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, वेरी गुड, कितना आ जाएगा आपका आंसर 17। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 17। लॉजिक समझ में आया। देख लीजिए हमने क्या किया, पहले वाला को वर्ग किए और फिर हमने दूसरे वाले से उसको डायरेक्ट घटा दिया। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आपका सबसे बड़ा वैल्यू क्या, 14 है, और 14 लेके आना है आपको किसकी मदद से, 5 8 और, हाँ 5 और 8 की मदद से आपको क्या करना है, आपको 14 लेके आना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगर मैं 5 + 8 करूँ तो 8 5 13 हो जा रहा है, और मैं यदि एक उधारी दे दूँ तो 14 आ जाएगा। उस दृष्टिकोण से यदि मैं देखूँ तो 9 6 15, और 15 को जब मैं 1 देता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ना कि 21 आ रहा है। मतलब ये वाला मेरा लॉजिक फिट नहीं हो रहा है। अब हम क्या सोचते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि भाई हम अगर 5 पंचा 25 में से 8 घटा के देखें तो भाई तब भी हमारा 17 ही आंसर आता है, ना कि 14 आता है। मतलब ये वाला भी मेरा लॉजिक फेल हो गया। और क्या कर सकते हैं आप, हाँ हम और क्या करके देखते हैं, चलिए जोड़ के देखें तो हमने नहीं बना, घटा के देख रहे हैं। तो चलो घटा के भी देखें तो भाई 5 में से 8 हमारा 3 होता है, और 3 का मैं वर्ग भी कर दूँ तब भी 3 3 9 ही होता है, ना कि 14 होता है। तो और क्या कर सकते हैं हम, और क्या करके देखते हैं। चलिए यदि मैं क्या करूँ कि भाई इसका 5 का मैं 2 गुना कर दूँ, 5 दूनी 10। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, यदि मैं 8 को जोड़ता हूँ सही सही तो मेरा 18 हो रहा है, जबकि मुझे 8 नहीं 4 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 गुना करता हूँ, पहले वालों का 2 गुना और दूसरे वालों को 2 से भाग करूँ। तो देखिए 5 दूना 10 और 10, और यहाँ पे जब मैं ऐसे भाग करूँगा तो हो जाएगा 4। तो देखिए 5 दूनी 10 4 14 मेरा आंसर आ रहा है क्या। उस दृष्टिकोण से 9 का मैं 2 गुना करूँगा और 6 को मैं क्या करूँगा, आधा करूँगा। तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और 18 और 3 मेरा देखिए 21 आंसर आ रहा है। मतलब मेरा लॉजिक लगभग मैं सही जा रहा हूँ। तो उस दृष्टिकोण से 7 दूना 14, और मैं जब 2 को करूँगा आधा तो 14 में जब मैं 1 जोड़ूंगा, यहाँ से मुझे 1 नहीं मिलेगा जी। तो 14 में जब मैं 1 जोड़ूंगा तो मेरा क्या जाएगा 15। और देखिए ऑप्शन बी वाला मेरा आंसर बिल्कुल ठीक जा रहा है। समझ गया क्या, हमने क्या किया, पहले वाले को 2 गुना किया और दूसरे वाले को हमने उससे 2 से भाग दिया, इधर गुना इधर उतने से ही भाग। तो इस प्रकार से देखिए 7 दूना 14 और 1 15 आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या। यदि क्लास अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस बार देखिए क्वेश्चन बीच में आ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई, बीच में आ रहा है कि कहीं पे भी आ रहा है। आप यदि पहला सोचते हैं तो आप वैसे ही सोचिए। इधर देखिए 48 है, तो अब 5 और 16 से अगर आप 48 लेके आ जाते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 9 और 29 से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 89 लेके आना पड़ेगा, और फिर सेम फार्मूला आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं। ठीक है क्या, आप ये तरीके से भी करके देख लेते हैं कि भाई किसी भी दृष्टिकोण से मुझे 49 और 89 मिल जाता है, 5 और 16 का प्रयोग करके तो अच्छा है। या हम एक और भी चीज़ें कुछ रहती है। देखिए 16 5 मेरे पास क्या हो रहा है, 16 में यदि मैं 5 को जोड़ दूँ तो 16 5 21 मिल रहा है। अब देखिए मुझे 48 चाहिए भाई, यदि मैं 4 से गुणा भी करता हूँ तो मेरे पास देखिए 4 नहीं हो जाएगा, नहीं 21 2 गुना करता हूँ तो 21 दूना 42 होता है, जबकि मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 48 मिल रहा है। तो ये तो भाई प्लस करके गुना करने वाला खेल तो नहीं चल रहा है। दूसरा यदि मैं ऐसा करूँ 5 5 है नहीं, 5 पंच 25 और 16 को जोड़ूँ तो भाई 25 और 16 को जोड़ दो तो मेरा 41 होता है, और 41 में 7 जोड़ने से मेरा क्या हो रहा है, 48 आ रहा है, ना कि ऐसा आ रहा है। तो ये भी मेरा लॉजिक फेल बैठ गया। ठीक है, अब मैं ऐसा करूं कि 5 पंचे 25 करूं, और 25 में तो 16, जब 16 जोड़ने से नहीं आ रहा तो भाई इसमें कुछ भाग वाग वाला तो कोई रोल हो ही नहीं सकता। ठीक है क्या,
और क्या कर सकते हैं, देखिए गुणा करके देख लिए। अब देखिए, अब हम ऐसा कहें कि भाई मैं 5 को यदि 16 से गुणा करूँ तो 16 पंच 80 होता है, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, 48 चाहिए। तो मैं यदि ऐसा कहूँ कि 16 को, और जितना भी आंसर आ रहा है उसको मैं 2 से भाग दूँ तो मुझे 40 मिलेगा। और मैं यदि ऐसा कहूँ कि जो बड़ा वाला वैल्यू है उसका मैं आधा कर दूँ, क्योंकि देखो वहाँ पे तो आपको हर दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 16 पंच 80 कहूँ और इधर 2 से भाग दूँ तो ये देखो 40 हो रहा है। और जो बड़ा वैल्यू है इन दोनों में से, उसको यदि 2 से भाग दे दूँ तो मुझे 8 मिल जाएगा। तो देखो 48 तो आ रहा है, वेरी गुड है। लेकिन ये सेम लॉजिक आप यहाँ पे नहीं कर सकते भाई, कैसे है? आप ये बताइए, सबसे पहले 29 में जब 9 का गुणा करोगे तो काफ़ी बड़ा आंसर आएगा, ठीक है। अब उसमें आप और जोड़ने की बात करोगे, और वो भी 29 से जब 2 से भाग दोगे तो आधा आएगा, मतलब 0.5 में के रूप में दिखना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है। मतलब ये लॉजिक भी मेरा क्या हो गया, फेल हो गया। अब चलिए मैं आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने का 2 तरीका बताता हूँ, कैसे। देखिए क्या हो रहा है ये। पहला तरीका देखिए, आप कैसे भी करके 16 लाइए, तो 5 का 3 गुना कर दो तो 5 तिया 15 होगा, और 15 में 1 जोड़ो तो 16 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से 9 का गुणा करो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और 27 में 2 जोड़ो तो आपका क्या होता है, 29 होता है। तो उस दृष्टिकोण से अगला वाला हमारा क्या होना चाहिए, ये देखो, ये 15 का 3 गुना करो और आप उसमें 3 जोड़ो। देखो एक बार 3 गुना करके 1 जोड़े, 3 गुना करके 2 जोड़े, और 3 गुना करके आप 3 जोड़ोगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 15 तिया 45, और 45 और 3 48 हो जाएगा। और उसी हिसाब से देखो 16 तिया, ठीक है ना, आ गया। ये आपका जो है, एक्चुअल में ये 48 नहीं है, ये क्वेश्चन में ये 49 है ये, ठीक है। एक अंक और बढ़ा लीजिएगा, 49 है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए फिर से क्या हो रहा है, वो 16 गुना 3 धन 1, 29 गुना 3 धन 2, और आपका क्या हो जाएगा, क्या आंसर आया है आपका, 48 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 करके देख लीजिएगा, आपका 147 ही आएगा। तो ये हो गया एक तरीका। कैसे? तो भैया यहाँ पर रूल नंबर हमारा नेक्स्ट है, जो भी हमारा अभी तक पहुँचे हैं, कि आप क्या करिए, यहाँ से इसको लाने का कोशिश करिए और यहाँ से इसको लाने की कोशिश करिए। ये भी हमारा एक तरीका होता है कि आप क्या करिए, एक वैल्यू से दूसरा वैल्यू, दूसरा वैल्यू से तीसरा वैल्यू, इस प्रकार का आपका लॉजिक यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? कर लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं और कैसे बना सकते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है आपका, चलिए इसको फिलहाल इसी तरीके से बनाइए, ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये यही तरीका भी मुझे भी अच्छा लगा जब मैं इसको अभी बनाया। तो जो सेकंड वाला थोड़ा और टफ हो जाएगा, नहीं तो उसको बताने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। आप वैसे ही करिए, आप इसी तरीके से बनाइए, ठीक है क्या। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए 8 13 10 है। तो यहाँ पे देखिए इधर भी आपका 10 दिख रहा है, या इधर आपको 13 दिख रहा है, माफ़ करिए, इधर आपको 13 दिख रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं उसी तरीके से यदि सोचूं कि भैया मेरे 8 और 10 से मैं इसको आप क्या करूँ, 13 लेके आओ। तो देखिए अगर मैं इसको आधा कर दूँ तो देखो 8 यहाँ से मुझे 5 मिल जाएगा, 8 5 13 मुझे मिल जाएगा, ठीक है क्या। और इधर मैं देखूं तो अब मैं इसको आधा नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए ये जो है विषम संख्या है। तो ये मेरा लॉजिक फेल हो रहा है, समझ गए क्या मैंने क्या कहा। इधर वाले को इधर का आधा करोगे तो इधर भाई मेरे 7 और 9 का आधा करोगे तो 4.5। तो देखिए इधर जो है आपका जो वैल्यू नहीं आ पाएगा पूरा पूरा, ठीक है क्या। तो ये वाला मेरा लॉजिक फेल हो गया। और क्या कर सकते हैं, देखिए यदि मैं कहूँ इसको कुछ कर दो आधा आधा, तो इधर इधर विषम संख्या, ये भी आधा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए रूल नेक्स्ट है कि और क्या लॉजिक बन सकता है। तो आपको देखना है कि यहाँ से आपको क्या हो रहा है, 8 और 2 10, और 10 और 3 13 हो रहा है, 7 और 2 9, और 9 3 12 हो रहा है, और 10 और 2 12, और 12 3 15 हो रहा है। क्लियर है क्या? नहीं है? चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, 8 13 और से 10 है ना, तो ये हमारा हो रहा है +2, और ये हमारा हो रहा है यहाँ से यहाँ +3। ये लॉजिक बन रहा है। क्लियर है क्या? ये देखिए मैं कर और एक आपको करके दिखा देता हूँ, 7 12 और 9 में सेम लॉजिक लगेगा। फिर आप थर्ड वाला आप खुद ही बना के देखिएगा। तो देखिए 7 + 2 9, और 9 में जब आप +3 करेंगे तब आपका आ जाएगा 9 3 12। उसी हिसाब से 10 और 2 12, और 12 और 3 आपको 15। ऐसे यहाँ पे लॉजिक बन रहा है। क्लियर है क्या? उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप समझ गए होंगे, और इसको बना के आप जरूर देखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। इधर देखिए, हम यदि यहाँ पे और यहाँ पे फोकस करें तो सबसे बड़ी वैल्यू मेरी 10 मिल रही है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 10 कैसे लाया जा सकता है, किसी किसी मदद से। तो भाई 5 और 7 की मदद से आप 10 ला सकते हैं तो ठीक है, नहीं ला सकते तब फिर हम कुछ दूसरा सोचेंगे। तो देखिए 7 और 5 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 12 होता है, और 12 में से 2 घटाऊंगा तभी 10 आएगा। उस हिसाब से 8 और 6 को यदि मैं जोड़ूंगा, सॉरी माफ़ करिए, 6 और 9 को यदि मैं करता हूँ, किसको 6 और 9 को मैं करता हूँ, तो 9 6 15 हो रहा है। और देखिए यहाँ पे 7 5 12 हो रहा था,
और मैं यहाँ पे 12 में से मैं क्या कर रहा हूँ, 2 घटा रहा हूँ, तब मुझे 10 मिल रहा है। यहाँ पे 6 + 9 करूँगा तो मुझे 15 मिलेगा, और यहाँ पे मुझे +3 करना पड़ रहा है, यहाँ -2 यहाँ +3। और यदि हम आगे एक बार और चेक करें तो देखो भाई 10 और 7 17, और 17 में मुझे 4 जोड़ना पड़ा। देखो 1 - 1 + 1 - ऐसे रहता है तो मैं कंटिन्यू करता, बट यहाँ पे देखो एक बार घटाया 2 बार जोड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मतलब ये लॉजिक नहीं चल रहा है। तो कुछ और सोचते हैं, ठीक है। और कैसे ला सकते हैं 10, तो देखिए ये 5 दूना 10 है, ये 6 तिया 18 और ये 7 तिया 21 है, और ये 8 तिया 24 है। देखिए ये गुना 2 है और बाकी सब गुना 3 दिख रहा है मुझे। दिख रहा है कि आपको भी 5 दूना 10, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 8 तिया 24 गड़बड़ है ना। और हम ऐसे देखें, देखो 5 और 2 7 है, 6 3 9 है, 7 3 10 है, तो उस दृष्टिकोण से यहाँ पे 8 और 3 11 होना चाहिए, और ऑप्शन में भी 11 है। समझ गए क्या। लेकिन ऐसे देखें तो देखिए 5 और 2 7 दिखा क्या आपको, 5 और 2 7, 6 3 9, 7 3 10, 8 3 11 हो सकता है, 8 11 हो, बट यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, बट यहाँ पे आपका 2 बन रहा है। पॉसिबिलिटी है कि 11 आंसर हो, क्योंकि मुझे 11 ऑप्शन में दिख रहा है। तो आप एक बार रिस्क ले सकते हैं, बट एक्यूरेसी के पर्पज से मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये सबके लिए लॉजिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम एक ऐसा फार्मूला जो सबके लिए फिट बैठना चाहिए भाई, 1 में 2 1 में 3 ऐसे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको क्रैक करके आपको दिखा रहा हूँ। 7 में से 5 गया आपका 2 आ जाएगा, बड़े में से छोटा घटाइए, और जो छोटी वाली वैल्यू है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 10। उसी प्रकार से 9 बड़ी वैल्यू में से 6 छोटी वैल्यू को घटाइए तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये जो छोटी वाली वैल्यू है उसके साथ उसको गुणा कर दीजिए, तो मिडिल वाली वैल्यू आपको 6 तिया 18 मिल जाएगा। अभी क्लियर है क्या। अभी देखिए 10 में से आप 7 को घटाइए, तो देखिए 10 में से आप 7 घटाइए तो आपका आंसर आ जाएगा 3, और फिर जो छोटी वाली वैल्यू है उसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 आ जाएगा आपका 21। उस दृष्टिकोण से आप इसमें लॉजिक लगाइए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको x मान के चलिए, x मान के बनाते हैं x -8, ठीक है। और फिर हम उसमें से उसको किसका मल्टीप्लाई करते हैं, जो छोटी वाली वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो देख लीजिए हमारे पास क्या, x - 8 × 8 = 24। तो देख लीजिए ये जो मेरा 8 है उसको मैं इसका पहाड़ा पढ़ देता हूँ, तो ये 8 तिया 24 हो जाएगा। x - 8 = 3 है, ये -8 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, तो x = 8 और 3 11 होएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा मेरा 11। अब मैं बोल सकता हूँ 100%, क्योंकि सबके लिए लॉजिक सेम है। क्लियर है क्या। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपको क्वेश्चन मार्क है इधर, और बड़ी वैल्यू मुझे मिल रही है इधर, तो मैं 9 3 और 9 का उपयोग करके 18 कैसे बना सकता हूँ। तो भाई तो मुझे पता है कि 9 दूना 18 होता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और 9 और 3 को यदि मैं जोड़ता हूँ तो मुझे 12 मिलता है। और देख लीजिए 12 और मुझे बनाना है 18, तो यदि मैं इसी वैल्यू का आधा कर दूँ तो मुझे 12 × 6 = 18 मिल सकता है, ठीक है क्या। अब यदि मैं ऐसे सोचूँ, इन दोनों को देखिए, इसको में देखिए 4 और 2 6 होता है, ठीक है। और जो बीच ये जो आपका जो 6 का आधा, इसका मैं आधा करता हूँ यहाँ पे, जैसे देखो इन दोनों जोड़ के आधा किया था ना, तो देखो 6 और 3 9 हो रहा है, जबकि मुझे 12 चाहिए। तो ये लॉजिक ही मेरा क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। क्लियर है क्या। घटा के देखता हूँ, 9 में से 3 गए 6, देखिए 6 तिया 18 मुझे मिल रहा है, मिला। और देखिए इन दोनों घटाइए, इन दोनों घटाइए, तो 4 में से जब 2 जाएगा मेरे भाई तो 2 आ जाएगा, आ जाएगा। और 2 का जब मैं 3 गुना करूँगा तब मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि मैंने इसका 3 गुना किया था ना, इसलिए मैं यहाँ पे भी 3 करता हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, देखिए 6 मिलेगा, ना कि मुझे 12 मिलेगा। तो ये लॉजिक ही मेरा क्या हो गया, फेल हो गया। तो चलिए देखिए रूल नंबर 5 है आपका, मे बी 5 6 जो भी है, लेकिन देखिए नेक्स्ट इसका क्या लॉजिक है। जितने भी आपके सामने वैल्यू दिख रहे हैं ना, तो इसमें डायगोनली आपको देखिए, ये देखिए इधर 3 है, इधर आपका 12 है, 12 तिया 36, मिडिल वाली वैल्यू आपको लेके आना है कैसे भी करके, ठीक है क्या। 12 तिया 36 आया, और देखिए इधर है 18, ये देखिए 2, 18 दूना 36 आया, आ गया। वैसे ही देखिए इसको देखिए 9 और 4 को देखिए, तो 9 चौका 36 आया। तो अब ये बताइए 6 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि वो 36 आ जाए, तो 6 × 6 36, तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 6। तो नोट कर लीजिएगा आप क्या, कि आपके
मिडिल वाली जो वैल्यू है उसको आपको लेके आना है ऐसे कर्नल, आपको क्या करना है, डायगोनली आपको गुणा करके देखना है, ऐसे गुणा करके देखना है और ऐसे गुणा करके देखना है। क्लियर है क्या? ये आपका जो भी रूल था उसको नोट कर लीजिएगा भाई याद से। नेक्स्ट देखिए, बड़ी वैल्यू मुझे दिख रही है 25, तो अब आप क्या करिए, 11, 17 और 19 की मदद से आप क्या करिए, 25 लाने की कोशिश करिए, या दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है इन दोनों की मदद से ये लाने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए कॉलम आपका जब इक्वल नहीं हो, मतलब रो और कॉलम की जब संख्या अलग अलग हो, देखिए ये इसमें आपकी की कॉलम की संख्या 3 है और रो की संख्या 4 है, मतलब ये 4x3 का जब आपका आव्यूह बन रहा है, मैट्रिक्स बन रहा है, तो जो है थोड़ा सा रोल जो है ना चेंज होता है। ये भी एक बहुत कॉमन से बात है जो आपको पता होगा, तो अब आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे भी आपको सीधा सीधा कुछ भी आंसर नहीं मिलने वाला है। मतलब आप इन तीनों पे ऑपरेशन करें ये नहीं ला सकते, क्योंकि आपका जो आव्यूह का फॉर्मेटिंग है ना वही अलग हो गया है। इक्वल रो और इक्वल कॉलम नहीं रहेगा, नोट कर लीजिएगा। जब रो मतलब आपका रो और कॉलम की संख्या जब आपकी इक्वल नहीं रहती है तो उस स्थिति में भी थोड़ा सा क्या होता है, फार्मूला में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, कुछ अजीब टाइप के लॉजिक से जो है वो बनने वाला है, डायरेक्ट डायरेक्ट आपका नहीं बनने वाला है। उस स्थिति में आपको रूल नंबर 6 करके देख लीजिए कि आप क्या करिए, रो और कॉलम वाला मैं आपको जो रूल नंबर 2 लिखवाया था कि रो और कॉलम को आप ऐड करिए करके, तो आप उसको भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई करके देख लीजिए। आप इन तीनों को जोड़ के देखिए और इसको जोड़ के देखिए क्या वैल्यू आपको सही आ रहा है। तो यदि मैं पहले इसको जोड़ूँ तो देखिए 8 6 14 और 14 11 आपका क्या हो जाएगा, आपका 14 और 11 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इन दोनों को आप जोड़ के देखिए, ठीक है, मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहीं पे आपका 29 आ जा रहा है, मतलब ये लॉजिक फेल हो गया। इधर से हम यदि देखें तो चलो भाई थोड़ी देर के लिए इसको भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखिए आपका 6 4 10, और ये देखिए ये भी दे देखिए आपका 0 हो जाएगा, आपका 2 इधर आ गया, तो 3 1 4 और 4 4 हो जाएगा, 80 आ रहा है, 80 आ रहा है। तो अब इसको भी एक बार देख लो भाई, तो देखिए 9 और 1 10, और ये देखिए 7 5 12 की 2, तो देख लीजिए यहाँ पे 80 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे तो इकाई में आपका 2 आ रहा है यार, मतलब आपको जोड़ने से आपका इक्वल नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आपका रूल नंबर नेक्स्ट है कि जब आपको पूरा पूरा रो और कॉलम को जोड़ने से बराबर नहीं आ रहा, आपने कॉलम को भी चेक कर, रो को भी देख लिया, कॉलम को भी देख लिया, तब आपको एक नया चीज़ आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। अब क्या करिए, एक नए तरीके से जोड़िए, 11 और 25 को जोड़िए और 17 और 19 को जोड़िए। जोड़ना ही है, बट इस बार आपको क्या करना है, ये कॉलम को जोड़ने का दूसरा तरीका है। तो 11 और 25 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 36, और आपका 17 और 19 को आप यदि ऐड करते हैं तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 36। उसी दृष्टिकोण से जैसे आपने ये लॉजिक को फिट बैठाया है, अब आप इन दोनों को जोड़िए, 40 आ जाएगा, और 28 12 को भी जोड़िए, क्या आने वाला है आपका, 40 आने वाला है। तो उसी लॉजिक से आपको क्या करना पड़ेगा, 19 और 8 और क्वेश्चन मार्क और 11। तो पहले ये देख लीजिए कि यहाँ तक हमने क्या किया, जब हमने एक 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 वैल्यू को छोड़ के जब बनाया तो इक्वल आ रहा है। देख लीजिए इसके लिए भी आपका आंसर आया। उसी प्रकार से यदि आप कॉलम नंबर दूसरा को देखें, यहाँ पे फोकस करिए, तो 6 और 34 को जोड़िए, 12 और आपका 28 को जोड़िए, दोनों ही के लिए आंसर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है 40। देखो ये जरूरी नहीं भाई कि इसके लिए 36 आया तो इसके लिए भी 36 आया, इसीलिए तो ये, नहीं तो फिर मैं रूल नंबर 2 ही नहीं बोल देता जी, ये अलग रूल है भाई। ठीक है, तो देखिए इसमें जितने भी वैल्यू को हमने जोड़ा वो उसका इक्वल आंसर आ रहा है, इन दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है। उसके हिसाब से जब आप 8 और 19 को जोड़े तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 8 और 19 को जोड़ के देखिए। ठीक है, तो जितना आंसर आपका यहाँ पे मिलेगा उतना ही आंसर आपको क्या मिलना चाहिए, आपका देखो 8 और 19 को 27 आ रहा है, तो मैं क्या किसके साथ 11 जोड़ूँ कि मुझे 27 मिल जाए, तभी तो दोनों का आंसर सेम आएगा ना। तो देख लीजिए क्या जोड़ेंगे आप, 16 जोड़ते हैं यदि आप, तो आंसर आपका सेम आ जाएगा, मतलब इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका 16। क्लियर है क्या, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, ये देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ है मेरी, 20 है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 9 और 4 का यूज़ करके मुझे कैसे भी 20 मिल जाए। तो यदि 9 और 4 को मैं जोड़ता हूँ, 9 + 4, तो भैया मेरा 9 4 13 होता है, और 13 से मुझे 7 बनाना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये जोड़ने वाला बिल्लू तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब मैं यदि गुणा करूँ तो 9 चौका 36 होगा, जबकि मुझे 20 चाहिए, तो जोड़ से नहीं बन रहा है, गुणा से नहीं बन रहा है। और देखिए वैल्यू भी क्या है इन दोनों से कि योग से बड़ी है, मतलब गुणा ही होगा। देखिए भाई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9 4 मेरा 13 हो रहा है और इससे योग से बड़ी है। ठीक है, और 9 चौक 36 से ये छोटी है, मतलब आपका क्या होगा, ये डायरेक्ट योग से तो नहीं बनेगा,
मतलब वो गुना करना है, लेकिन इस वैल्यू को डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, मैं ये कह रहा हूँ। क्योंकि 36 डायरेक्ट गुणा करोगे तब तो 36 आ जाएगा जी। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई मैं और क्या करूँ, तो देखो यदि मैं इसका ये जैसे ये 9 है और ये 4 है, इन दोनों को आपस में घटाऊँ तो 9 में से 4 को घटाऊँगा तो मेरा क्या जाएगा 5 आ जाएगा। और 9 और 4 को यदि मैं जोड़ूँ तो 9 4 मेरा क्या आ रहा है 13 आ रहा है। इन दोनों के बीच में कुछ लॉजिक देखो तो 13 5 62 ज़्यादा हो जा रहा है। तो यदि मैं ऐसा करूँ कि 9 में से 4 को घटा के मेरे पास 5 आ जा रहा है और मैं 4 को 4 ही रहने देता हूँ तो 5 चौके 20 हो जाएगा। मतलब लॉजिक क्या बना, तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं फिर हम लॉजिक की ओर बढ़ेंगे। उस दृष्टिकोण से मैं 8 में से यदि 5 को घटाऊँ तो मेरा 3 आएगा। और इसके साथ यदि मैं ये देखो 5 दिया 15 आ गया भाई, मतलब लॉजिक ठीक जा रहा है हमारा। 15 आ जाएगा, देखो 9 5 दिया 15। तो चलिए मैं फार्मूले को लिख देता हूँ। हमारा फार्मूला क्या बना, तो भाई पहला वाला जो मेरा आपका रो है उसमें क्या हो रहा है, ये 9 में से 4 को आप क्या करो, पहली में से दूसरी वैल्यू को घटाओ और उसके बाद जो दोनों में से जो छोटी वाली वैल्यू है उसको हम क्या कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देख लीजिए आंसर आ जाएगा। दूसरे में हम करें तो 8 - 5 आ जाएगा और उसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। तो उसी हिसाब से थर्ड वाले में देखिए 7 में से 6 गया 1 और 1 को जब 6 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 6। मतलब इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका 6। क्लियर है क्या। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 4 5 6 है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, तो देखिए यहाँ पे मुझे 21 दिखा। तो मैं क्या करता हूँ 21 लाने की कोशिश करता हूँ 4 2 और 1 की मदद से। 4 2 और 1 की मदद से देखिए भाई छोटे छोटे वैल्यू हैं, आप यदि जोड़ते हैं तो 4 2 6 और 1 7 आ रहा है और 7 3 21 बन सकता है। उस हिसाब से देखिए 5 और 3 8 8 और 16 और देख लीजिए भाई 16 का 3 से गुणा करोगे भाई मेरे तो 16 दूनी 32 16 3 48 होता है, ना कि 98 होता है। मतलब ये लॉजिक तो फेल हो गया। अब जब डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं तो 4 दूनी 8 हो रहा है, जबकि आप इधर गुणा करेंगे तो 8 5 40 और 40 को जब गुणा करेंगे 3 से तो 120 आ रहा है। मतलब डायरेक्ट गुणा करने से भी नहीं आ रहा है वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जब 1 है इसी नाम से क्या हो रहा है, थोड़ा सा हमारा वैल्यू इधर का तो कम आ रहा है लेकिन इधर वैल्यू अचानक से बढ़ जा रहा है। तो देखिए ये जो हमारा है रूल नंबर नेक्स्ट करके लिखिएगा कि जो वैल्यू है उनका आप वर्ग करके बनाइए। तो देखिए 4 चौका 16, देखिए फार्मूला क्या हो रहा है आपका कि 4 पहला वाला वैल्यू है उसको वर्ग करिए, दूसरा वाला वैल्यू है उसका वर्ग करिए और जो तीसरा वाला है उसका वर्ग करिए। तो 4 चौका 16 16 4 20 और 20 और 1 21। क्लियर है क्या। तो उसी हिसाब से हम दूसरे वाला कभी हम फोकस करते हैं 5 का स्क्वायर 5 का वर्ग 3 का वर्ग और 8 का वर्ग। तो चलिए करके देख लेते हैं 25 आपका 9 और 8 8 64। तो जोड़ लीजिए सबको कितना आ जाएगा आपको, देख लीजिए आपका 98 आ जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको क्या करना है, अब 6 छक्का 36 7 7 49 और 3 3 9 इन सबको जोड़ के देख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका 94। क्लियर है क्या। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।